बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा में दूर दूर तक फैला एक विशाल जंगल था, जिसका नाम था सुरवन वन। यह जंगल अपने हरे भरे पेड़ों, स्वच्छ नदियों और सैकड़ों तरह के जानवरों के लिए मशहूर था। सुरवन वन में शांति और खुशी का माहौल था। पर पिछले कई महीनों से एक बड़ी हलचल चल रही थी। जंगल में नया राजा चुनने का समय आ गया था। पुराने राजा सिंहदर अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कई सालों तक न्याय, साहस और ईमानदारी से राज किया था। लेकिन अब वे अपने सिंहासन से उतरकर एक नए नेता को चुनना चाहते थे, जो पूरे जंगल का मार्गदर्शन करे। साथियों, अब मेरा वक्त पूरा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा सिंहासन अब किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाए। जंगल को एक नया राजा चाहिए, जो सबको साथ लेकर चले। उनकी यह बात सुनते ही पूरे जंगल में सनसनी फैल गई। हर कोने में एक ही चर्चा, अब नया राजा कौन बनेगा। जंगल में सैकड़ों प्राणी रहते थे। बुद्धिमान उल्लू, ताकतवर हाथी, चालाक लोमड़ी, मेहनती भालू, तेज हिरण और यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव जैसे गिलहरी, तोता और खरगोश भी। हर किसी के मन में अपने अपने सपने जाग उठे। बाबू, मोटा और ताकतवर हाथी, गर्व से, राजा बनने का हक तो ताकतवर का होता है। मेरे एक कदम से जमीन कांपती है, मेरी सूंड से पेड़ गिर जाते हैं, और मुझसे बड़ा कौन। टिम्पू, चालाक लोमड़ी, मुस्कुराते हुए, अरे बाबू, राजा ताकत से नहीं, दिमाग से बनता है। अगर ताकत ही सब कुछ होती, तो शेर जंगल का सबसे चालाक जानवर नहीं कहलाता। वीर, बाज, अपने पंख फैलाते हुए, देखो मुझे, हवा में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जंगल का राजा आसमान में उड़ने वाला होना चाहिए, आखिर जंगल की शान दिखाने वाला। जम्मू, भालू, अपनी भारी आवाज में, राजा वो होना चाहिए जो सबको खिलाए, सबका पेट भरे। मैं शहद बांटता हूँ, फल तोड़ता हूँ, कोई भूखा नहीं रहता। मेरे जैसा दयावान कौन। इसी बीच भीड़ के पीछे से एक हल्की सी मगर आत्मविश्वास से भरी आवाज आई। वो थी नन्हू, एक छोटा सा खरगोश। नन्हू, धीरे मगर स्पष्ट स्वर में, राजा वो नहीं जो ताकत दिखाए, राजा वो है जो सबकी रक्षा करे। जंगल सन्न हो गया। सभी जानवर उस छोटे खरगोश की ओर देखने लगे। हाथी हंस पड़ा, बाज ने पंख फड़फड़ाए और लोमड़ी टिम्पू ने ठंडी हंसी हंसी। टिम्पू, ताने के अंदाज में, अरे छोटे से खरगोश, तू राजा बनेगा, तू तो अपने बिल से बाहर आने से डरता होगा। नन्हू, शांत स्वर में, डरता हूँ, लेकिन गलत से नहीं झुकता। सिंहदर ने यह सब देखा और मन ही मन मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी दहाड़ से सबको शांत किया। सिंहदर गंभीर स्वर में, सुनो सब, मैं अब नया राजा नहीं चुनूंगा। इस बार जंगल के सभी जीव मिलकर तय करेंगे कौन सबसे योग्य है। सिंहदर ने यह घोषणा की, जंगल में 3 परीक्षाएं होंगी। जो इन तीनों में सच्चाई, साहस और सेवा दिखाएगा, वही बनेगा जंगल का अगला राजा। अगली सुबह जंगल के बीचों बीच एक विशाल मैदान में सभा लगी। सभी जानवरों को राजा सिंहदर ने बुलाया। उनके सामने रखे थे सैकड़ों छोटे छोटे गमले और बीज। हर एक को एक बीज मिलेगा, इसे लगाओ, इसकी देखभाल करो। 3 महीने बाद जो सबसे सुंदर पौधा लेकर आएगा, वही इस परीक्षा में पास माना जाएगा। सभी जानवर उत्साह से बीज लेने दौड़ पड़े। हाथी ने सबसे बड़ा गमला लिया, बाज ने चमकीला, लोमड़ी ने चालाकी से 2 बीज छिपा लिए। केवल नन्हू ने चुपचाप एक बीज लिया और घर लौट आया। राजा ने कहा था, जो दिया है उसी को लगाना, बस मेहनत से पानी दूंगा, बाकी किस्मत पर छोड़ दूंगा।
दिन बीतने लगे, कभी धूप, कभी बारिश। सभी के पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। सिर्फ नन्हू का गमला खाली था। वो रोज पानी देता, मिट्टी बदलता, धूप में रखता, लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं होता था। नन्हू उदास होकर, शायद मुझसे गलती हुई, पर नया बीज नहीं लगाऊंगा। झूठ से जीत नहीं चाहिए। 3 महीने बीत गए। परीक्षा का दिन आ गया। जंगल के मैदान में फिर सभा लगी। हर जानवर अपने पौधे लेकर आया। किसी का फूल खिला था, किसी का पेड़ बड़ा, किसी का गमला सजाया हुआ। केवल नन्हू खाली गमले के साथ खड़ा था। सिंहदर नन्हू को देखकर, खरगोश तुम्हारे पास कुछ नहीं? नन्हू धीरे से, राजन, मैंने पूरा प्रयास किया, पानी दिया, धूप दी, देखभाल की, पर बीज नहीं उगा। फिर भी मैंने वही लगाया जो आपने दिया था। सिंहदर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बाकी सबकी ओर देखा और कहा, सुनो सब, असल में मैंने जो बीज दिए थे वो उबले हुए बीज थे, जो कभी नहीं उग सकते थे। लेकिन तुम सबने धोखा किया, नया बीज लगाया ताकि जीत सको। सच्चा राजा वो नहीं जो जीत जाए, बल्कि वो है जो ईमानदारी से हार मान ले। पूरा मैदान सन्न था। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सबने नन्हू की ओर देखा। वो छोटा खरगोश अब सबसे बड़ा लग रहा था। दूसरी परीक्षा, साहस का इम्तिहान। ईमानदारी की परीक्षा के बाद अब बारी थी दूसरी परीक्षा की, साहस की परीक्षा। राजा ने ऐलान किया, जो अंधेरी घाटी से सुबह तक सुरक्षित लौटेगा, वो इस परीक्षा में सफल माना जाएगा। अंधेरी घाटी जंगल का सबसे डरावना इलाका था। वहाँ शेर, सियार और जंगली कुत्तों का झुंड घूमता था। रात को वहाँ हवा भी डर से कांपती थी। सुनकर सब जानवर घबरा गए। बाबू, हाथी, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरी सूंड में तो कांटा भी लग जाए तो दर्द होता है। टिम्पू, लोमड़ी, बनावटी बहादुरी में मैं जाऊंगा, पर आज पेट दर्द है। वीर, बाज, मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो रात में दिखाई ही नहीं देता। अगर मैं जाऊंगा तो मैं खुद ही शिकार बन जाऊंगा। सभी पीछे हट गए। तभी छोटा खरगोश नन्हू आगे बढ़ा। नन्हू धीरे मगर दृढ़ स्वर में, मैं कोशिश करूंगा। अगर डरकर पीछे हट गया तो साहस का मतलब ही क्या रहेगा? रात का समय था। आसमान में बादल थे, हवा में ठंडक, और दूर से शेर की दहाड़ें गूंज रही थी। नन्हू कांपते पैरों से घाटी की ओर चला। घाटी में पहुंचते ही उसे एक हल्की कराह सुनाई दी। वो आवाज थी एक घायल तोते की। नन्हू तोते के पास जाकर, अरे तुम्हें क्या हुआ? तोता कमजोर आवाज में, किसी ने पत्थर मारा, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। नन्हू घबराओ मत, मैं मदद करूंगा। नन्हू ने कांटे निकाले, पत्तों से पट्टी बांधी और पूरी रात तोते के साथ बैठा रहा। सुबह हुई तो दोनों सुरक्षित लौटे। राजा सिंहदर ने कहा, लोमड़ी, हाथी, बाज कोई नहीं गया, सिर्फ नन्हू लौटा, वो भी किसी और की मदद करके। जो डर के बावजूद सही काम करे वही असली बहादुर है। सभी जानवरों ने नन्हू के लिए तालियां बजाई। अब नन्हू सिर्फ एक खरगोश नहीं, पूरे जंगल का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। सुरवन वन अब बदल रहा था। साहस की परीक्षा में नन्हू की जीत ने जंगल को हिला दिया था। छोटा खरगोश अब सबकी जुबान पर था, पर कुछ के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी थी। टिम्पू धीरे से बाबू हाथी से, देखा ना, वो छोटा खरगोश अब राजा का चहेता बन गया है।
कल तक कोई उसके नाम तक नहीं जानता था। आज सब उसी के नाम की जयकार कर रहे हैं। बाबू, भौहें चढ़ाते हुए, और मैं, मेरी ताकत, मेरा रुतबा, सब व्यर्थ। क्या जंगल का राजा एक खरगोश होगा? टिम्पू हंसते हुए, राजा वही बनता है जो दिमाग से खेले। साहस और सच्चाई अच्छी बातें हैं, पर राजनीति में चाल चलना जरूरी है। उस रात टिम्पू ने एक चाल चली। उसने सियारों और कौवों को बुलाया। टिम्पू तेज आवाज में, कल से पूरे जंगल में खबर फैलाना कि नन्हू ने ईमानदारी की परीक्षा में धोखा किया था। राजा को धोखा देकर जीत हासिल की। कौवा डरते हुए, पर सबने तो उसका खाली गमला देखा था। टिम्पू सांस खींचकर, जो दिखता है वो सच नहीं होता। तुम बस अफवाह फैलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुबह तक जंगल में हलचल मच चुकी थी। हर कोई फुसफुसा रहा था। नन्हू ने धोखा किया था, राजा को बेवकूफ बनाया। नन्हू उदास होकर सिंहदर के पास पहुंचा। राजन, मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर सब मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। सिंहदर शांत मगर गहरी आवाज में, नन्हू, जब सच्चाई पर धूल पड़ती है तो उसे हवा नहीं, समय साफ करता है। तुम बस अपने कर्म करते रहो। जो सत्य है वो उजागर होकर ही दम लेता है। नन्हू विनम्र होकर, मैं आपकी बात याद रखूंगा। राजन, मेरा विश्वास ही मेरा साथ देगा। कुछ दिन बीते। सिंहदर ने तीसरी और अंतिम परीक्षा की घोषणा की। सिंहदर गंभीर स्वर में, अब समय है अंतिम परीक्षा का, सेवा की परीक्षा। अब कोई युद्ध नहीं, कोई चुनौती नहीं। हर कोई अपने ढंग से जंगल की सेवा करेगा। 3 सप्ताह बाद देखा जाएगा किसने जंगल के लिए क्या किया। बाबू, गर्व से, मैं नदी पर बांस का पुल बनाऊंगा। टिम्पू मुस्कुराते हुए, मैं राजा के लिए नया महल बनाऊंगा ताकि उनका नाम सदियों तक याद रहे। वीरबाज आवाज ऊंची करते हुए, और मैं ऊपर से नजर रखूंगा, किसी दुश्मन को इस जंगल में कदम नहीं रखने दूंगा। सिंहदर मुस्कुराते हुए, अच्छा, और तुम नन्हू? नन्हू धीरे से, राजन, मेरे पास कोई बड़ा विचार नहीं। जहाँ कोई भूखा होगा उसे खाना दूंगा, जहाँ कोई घायल होगा उसकी सेवा करूंगा। बस इतना ही कर सकता हूँ। सिंहदर संतोष से, कभी कभी सबसे बड़ा काम वही होता है जो दिखने में सबसे छोटा लगता है। जाओ, सब अपने कर्म करो। 3 सप्ताह बीत गए। बाबू का पुल टूट गया, टिम्पू का महल ढह गया, और वीरबाज की चौकसी से छोटे पक्षी डरकर छिप गए। पर नन्हू हर जगह दिखा। किसी के घाव बांधता, किसी को पानी पिलाता, किसी के लिए फल तोड़ता। सिंहदर सभा में गहरी आवाज में, आज मैं देखना चाहता हूँ किसने जंगल की सबसे सच्ची सेवा की है। बाबू, घमंड से, राजन, मैंने बांस का पुल बनाया। सिंहदर, जो पहले ही दिन गिर गया है ना। बाबू, शर्म से सिर झुकाते हुए, वो तो बारिश बहुत तेज थी। सिंहदर कड़क स्वर में, बारिश नहीं, नियत कमजोर थी। टिम्पू मुस्कुराते हुए, राजन, मैंने तो आपके लिए महल बनाया। सिंहदर धीरे स्वर में, महल के अंदर छिपे रास्ते किसके लिए रखे टिम्पू? टिम्पू हकलाते हुए, वो तो सुरक्षा के लिए। सिंहदर आंखों में तीखापन लिए, सुरक्षा या साजिश? वीरबाज, मैंने जंगल को ऊपर से देखा, राजन। सिंहदर, और नीचे के छोटे पक्षी जो तुम्हारे डर से अपने घोंसलों में दुबके रहे, क्या वो भी तुम्हारी चौकसी का हिस्सा थे?
वीर चुप हो गया। सिंहदर नजर नन्हू पर डालते हुए, और तुम नन्हू? नन्हू शांत स्वर में, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया राजन, बस जहाँ किसी को मदद चाहिए थी वहाँ पहुँचा। कभी गिलहरी के बच्चों को बारिश से बचाया, कभी घायल तोते की पट्टी बांधी, कभी प्यासे हिरन को पानी पिलाया। सिंहदर मुस्कुराते हुए, सेवा वही होती है जो बिना दिखावे के की जाए, और तुमने वही किया है नन्हू। सभी जानवर नन्हू की ओर देखने लगे। जिन्होंने कल तक उस पर शक किया था, आज उनकी आंखों में सम्मान था। सिंहदर धीरे स्वर में, नन्हू तुम्हारी परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती। सेवा के रास्ते में झूठ और धोखे की आंधियां भी आती हैं। सच्चा सेवक वही है जो इनसे डिगे नहीं। नन्हू गंभीर होकर, मैं वचन देता हूँ राजन, मेरी सेवा सच्ची रहेगी। उस रात एक नई साजिश हुई। टिम्पू ने राजा को जहर देने की योजना बनाई। टिम्पू अपने सियारों से, राजा बूढ़े हो गए हैं, अगर वो बीमार पड़ गए तो सब नन्हू पर शक करेंगे। कल रात उनके खाने में जहरीला फल डाल दो। सुबह सिंहदर बीमार पड़े। पूरा जंगल घबरा गया। बाबू चिल्लाते हुए, राजा गिर पड़े हैं। टिम्पू झूठी चिंता में, ओह सुना है वो फल नन्हू लाया था। नन्हू सदमे में, राजन मैंने तो कभी आपके लिए खाना नहीं लाया, मैं तो सिर्फ सेवा करता हूँ। सिंहदर कमजोर आवाज में, सब शांत हो जाओ, मुझे नन्हू पर कोई शक नहीं। टिम्पू कपटी मुस्कान के साथ, पर राजन सब कह रहे हैं। सिंहदर गर्जना करते हुए, चुप रहो टिम्पू, जब मैं बोल रहा हूँ बीच में बोलना अपराध है। नन्हू ने रात भर राजा की सेवा की। जड़ी बूटियां लाया, पानी दिया और पूरी रात उनके सिरहाने बैठा रहा। भोर में सिंहदर की सांसें सुधरने लगी। सिंहदर धीरे स्वर में, नन्हू तुमने मेरी जान बचाई, पर मुझे पता चल गया है कि ये सब किसकी चाल थी। नन्हू हैरान होकर, किसकी राजन? सिंहदर तेज स्वर में, टिम्पू सियारों ने सब कबूल कर लिया है। टिम्पू तुम्हारी सजा यही है कि तुम जंगल छोड़ दो। सुरवन वन में झूठ और विश्वासघात की जगह नहीं। टिम्पू रोते हुए, मुझे माफ कर दो राजन, मैं लालच में अंधा हो गया था। सिंहदर ठंडी आवाज में, माफी का हक सिर्फ वही रखता है जिसने पहले दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया हो। जाओ अपना जीवन जंगल से दूर बिताओ। टिम्पू चला गया। जंगल में शांति लौट आई। राजा सिंहदर ने नन्हू को बुलाया। सिंहदर भावुक स्वर में, नन्हू अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी दहाड़ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। मैं चाहता हूँ कि अब तू जंगल संभाले। नन्हू घबराकर, राजन मैं तो बस एक छोटा सा खरगोश हूँ। सिंहदर स्नेह से, बेटा राजा वही बनता है जिसे राज नहीं सेवा प्यारी हो, जो दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढे, वो सच्चा शासक है। नन्हू आंखों में आंसू लिए, अगर आप आदेश दें तो मैं अपने प्राणों से भी इस जंगल की रक्षा करूंगा। सिंहदर मुस्कुराकर, यही मेरा उत्तराधिकारी है। पूरा जंगल गूंज उठा। हर ओर आवाजें थी, जय हो नन्हू राजा की, जय हो सेवा के प्रतीक की। सिंहदर धीरे स्वर में, आज मुझे चैन है, क्योंकि मेरा जंगल अब सुरक्षित हाथों में है।